आज फरीदाबाद में डीसी विक्रम सिंह ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, उसी को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर पूरे जिले में अलग अलग जगह पर अलर्ट सायरन लगवाए गए हैं, जिसके चलते आपात स्थिति में लोगों को स्थिति के बारे में अवगत कराया जा सके। वहीं अस्पताल और डिफेंस वॉलंटियर भी पूरी तरीके से तैयार हुए हैं। फरीदाबाद डीसी विक्रम सिंह यादव ने बताया है कि खाने पीने वाले सामान की जमाखोरी करने वाले और आसमान में पतंग, पटाखे और ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों से लगभग डेली मुलाकात हो रही है आप सभी से। तो सबसे पहले तो जैसा आप देख रहे हैं सिचुएशन जो बनी हुई है बॉर्डर पे, तो उसके तहत जो जिले में हमने कार्रवाई करी है उससे थोड़ा सा आपको अवगत करा देते हैं एक बारी। तो सबसे पहला तो जो सायरन की रिक्वायरमेंट या सायरन की अवेलेबिलिटी है, तो वो हमने इंश्योर करा है कि सभी गांव में वो प्रोक्योर कर लिए गए हैं, गांव वाइज लगा भी दिए गए हैं। इसके अलावा वार्ड वाइज भी हमने कॉरपोरेशन द्वारा वो प्रोक्योर करवा लिए गए हैं, तो हर वार्ड में भी हमने लगवाए हैं। साथ ही हमने अपील भी करी है, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे आरडब्ल्यूएस हो, चाहे बाकी मार्केट स्टेशन वगैरह हो, चाहे स्कूल्स हो, तो कि वो भी अपने लेवल पे जितना आगे लगा पाए वो लगा देते। तो इसमें जब मैसेजिंग की बात है कि मैसेज उन तक पहुंचाना है, तो इसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया है। तो इसमें आप सभी को भी उसमें हम डालेंगे, और साथ ही आरडब्ल्यू हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कॉरपोरेशन के पार्षद हो, या फिर हॉस्पिटल्स हो, या बाकी सभी जितने गणमान्य लोग हैं फरीदाबाद के, तो हम कोशिश करेंगे कि उन तक मैसेज एक ग्रुप के माध्यम से ही हम पहुंचा दें। तो वन वे कम्युनिकेशन उसमें हम रखेंगे, तो आपको भी इमीडिएटली मैसेज पहुंच जाएगा। और आगे आपके जो ग्रुप होंगे, तो आप सभी से भी मेरा आग्रह है कि आगे आपके जितने भी ग्रुप हैं, फिर मीडिया वाइज मेरे ख्याल 50-60 ग्रुप पूरे जिले में बने हुए हैं, तो कृपया करके आप भी वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन उन ग्रुप में शेयर कर दें। तो ऐसे ही हमने आरडब्ल्यूएस और सरपंचों को भी कहा है कि, या पार्षदों को भी कहा है कि उनके जो ग्रुप हैं उनमें भी वो आगे शेयर कर दें, ताकि जो भी अगर हमें मैसेज पहुंचाना हो तो 5 से 10 मिनट के अंदर अगर हम यहाँ से भेजते हैं तो वो आम नागरिक तक वो पहुंच पाए। तो ये व्यवस्था हमने बनाई है। इसके अलावा जो सायरन की भी अगर इन्फॉर्मेशन होगी, तो सायरन की इन्फॉर्मेशन भी हम तो अपने जितने भी सरकारी सायरन है वो सारे के सारे तभी बजवाएंगे। और साथ में जो अगर प्राइवेट जो हमारे साथ अटैच हो गए, जैसे अगर हम कहें आरडब्ल्यू या फिर मार्केट स्टेशन वगैरह वाले, तो उनको मैसेज तुरंत करेंगे, तो वो भी साथ में फिर आगे की कार्रवाई वो कर लेंगे। इसके साथ सायरन के बाद सेकंड चीज जो रहती है वो प्लेस ऑफ सेफ्टी की रहती है, कि जैसे ही सायरन बजता है फिर लोग अपनी प्लेस ऑफ सेफ्टी पे पहुंच जाएं। तो इसमें जो पहले भी देखने को मिला कि या तो लोगों तक मैसेज पहुंचा नहीं, तो इसलिए हमने मैसेजिंग की व्यवस्था ये पूरी करवाई है। इसके बाद में एंड व्यक्ति तक, आखिरी व्यक्ति तक, कि जैसे हमने यहाँ से आरडब्ल्यूएस को कर दिया, आरडब्ल्यूएस ने अपने मेंबर्स को कर दिया, तो मेंबर्स भी आगे अपने परिवारजनों को कर दें, कि परिवार में जितने भी 4-5 जने हैं, चाहे बच्चे भी होंगे, तो उन तक भी वो मैसेज तुरंत पहुंचा के और अपनी जो कार्रवाई करनी है आगे, चाहे प्लेस ऑफ सेफ्टी में जाने की हो, चाहे ब्लैकआउट की हो, तो लाइट बंद करने की हो, तो वो सारी कार्रवाई हर एक व्यक्ति कर ले। तो इसकी व्यवस्था हमने ये बनाई है। साथ ही ब्लैकआउट में मेरा आग्रह रहेगा सभी लोगों से कि वो 2 टाइप के ब्लैकआउट वैसे रहते हैं। एक तो ग्रिड से अगर हम करते हैं वो, दूसरा वॉलंटरी, जैसे हमने मॉक ड्रिल में करा था वो। तो मॉक ड्रिल में जो करा था उसमें क्योंकि मैसेज एक दिन पहले ही पहुंचा था, मेरे ख्याल सभी लोगों तक शायद क्या पता ना पहुंच पाया हो, तो 75-80% तो हमने देखा कि वो कामयाब हुआ, परंतु 10-1%, 15% लोगों में शायद वो मैसेज क्या पता एक दिन में ना पहुंचा हो। तो इसलिए आग्रह सभी से ये है कि अब इंफॉर्मेशन पे आप टैब रखें, कि जैसे इंफॉर्मेशन आती है तो तुरंत कार्रवाई वो कर लें। अब इसके बाद इशू ये आता है कि पीछे से अगर ग्रिड से अगर बंद करते हैं, तो फिर इंडिविजुअल लोगों ने अपने इन्वर्टर या जनरेटर बंद करे कि नहीं करे। तो वो भी लोगों से हमारा आग्रह ये है कि जैसे ही आपके पास मैसेज आता है तो कृपया करके आप अपने इन्वर्टर और जनरेटर भी बंद कर दें। और साथ ही जो भी आपकी अगर सोलर लाइट भी चल रही है, तो सोलर लाइट का कनेक्शन वैसे ही रहता है कि जैसे ही अंधेरा हो गया वो लाइट जल जाती है, तो वो भी कृपया करके लोग उसकी भी व्यवस्था कर लें कि वो भी बंद हो जाए। तो ऐसे ही जो जितनी भी सरकारी लाइट है पूरे जिले में, तो उनके लिए भी हमने ड्यूटी लगा दी है। जहां पे भी ऑपरेटर ऑन करते हैं लाइट्स को, तो वहां पे जाके वो अगर मैसेज आता है तो तुरंत के तुरंत ही जाके वो उसको ऑफ करने की कार्य करेंगे, और जैसे ही ऑन करने का मैसेज आएगा तो ऑन भी कर देंगे वो। इसके साथ ही लोगों तक एक मैसेज मेरे ख्याल पहुंचाना काफी जरूरी है कि अगर ब्लैकआउट की इंफॉर्मेशन आती है तो अपनी गाड़ियां भी कृपया करके रोक दें,
पिछली बार देखने में मिला था गाड़ियों तक शायद मैसेज या होटल की आवाज नहीं पहुंची, तो उनने गाड़ियां रोकी नहीं, वो गाड़ियां चली रही थी कुछ जगह। तो आग्रह सभी लोगों से यही है कि अगर मैसेज आता है तो तभी की तभी अपनी गाड़ी रोक के साइड में लगा लें और उसकी लाइट बंद कर दें। इसके बाद में ट्रेनिंग की व्यवस्था में बताना चाहूंगा आप सभी को। प्लेस ऑफ सेफ्टी बताएं, कहाँ पहुंचना है सेफ्टी। तो प्लेस ऑफ सेफ्टी के लिए अगर जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, अपने सेक्टर में जैसे भी आपको लगे कि जैसे बेसमेंट है, आपके घर में बेसमेंट है या आपकी सोसाइटी में बेसमेंट है, तो उसको आप बना लीजिए, या आपके घर में कोई सुरक्षित आपको कमरा लगता है तो उसमें आप जाके शरण ले लीजिए उस दौरान जब सायरन बजता है। तो या फिर हमने एक लिस्ट भी बनवाई है कि वार्ड वाइज या फिर सेक्टर वाइज कि वहां पे कौन कौन से प्लेस ऑफ सेफ्टी रहेंगे, कि अगर कोई लोग बाहर हैं तो वहां पे वो चले जाएं। तो वो भी लिस्ट आपके साथ में हम साझा कर देंगे। और वो जैसे हमने आरडब्ल्यूएस की मीटिंग में बुलाई थी तो उनसे भी आग्रह हमने कराया कि वो भी लिस्ट एक बना लें, तो वो भी अपने लोकल जो उनके रेजिडेंट हैं उनके साथ में वो शेयर करें। तो इसके बाद ट्रेनिंग का जहां तक बात है, तो पिछले 2 दिनों में हमने सभी हॉस्पिटल जो ओनर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं, जो मैनेजमेंट है जो चला रहे हैं, तो सभी हॉस्पिटल्स को हमने बुलाया। इसके बाद में सभी आरडब्ल्यूएस को हमने मैसेज करा, सभी पार्षदों को बुलाया, सभी सरपंचों को बुलाया, सभी इंडस्ट्रीज से हमने बुलाए लोग। तो इन सभी की हमने ट्रेनिंग भी करवाई। आज जैसा आपने देखा होगा कि 2 बैचेस में हमने हुड्डा कन्वेंशन सेंटर में सभी लोगों की ट्रेनिंग करवाई है। तो एसडीआरएफ की टीम जो भोंडसी से आई थी उनने आके ट्रेनिंग करवाई, साथ ही हमारे रेड क्रॉस और सिविल डिफेंस के जो हमारे अधिकारी हैं तो उनने उनकी ट्रेनिंग करवाई है। तो उन तक भी सारी इन्फॉर्मेशन हमने पहुंचाई है, क्योंकि देखा जाए तो यही सारे लोग हैं जो समाज में कॉन्टैक्ट्स आगे रखते हैं और इनकी बातें सुनी जाती हैं। जैसे हम बोर्ड में कहें तो बोर्ड में लोग पार्षद की तरफ देखते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है, या फिर क्या करना है क्या नहीं करना, और हमारा भी जो मैसेज अगर जाएगा तो पार्षद के थ्रू हम आगे उसको स्प्रेड कर दें। तो ये ट्रेनिंग हमने भिजवाई है, करवाई है। और इन सभी से आग्रह हमारा ये भी है कि आगे अपने ग्रुप्स में या फिर आगे अपने चाहे वार्ड हो गया, चाहे गांव हो गया, चाहे आपकी सोसाइटी होगी, तो उसमें भी जाके अपने लोगों के साथ साझा करें, तो उनको भी अवेयर करवाएं। तो ये काफी आज सक्सेसफुल रही, काफी अटेंडेंस इसमें रही थी, काफी लोग आए थे इसमें।